शफकत साहब, एहतजाज की बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, किस तरह का, किस नौयत का एहतजाज होगा? अगर अब एहतजाज किया गया, बाहर निकलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, ब्लॉक किया जाएगा, किस किस्म का एहतजाज किया जाएगा? उस हवाले से कुछ तैयारी को बातचीत की गई है तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए, अभी तक तो एहतजाज की कोई कॉल नहीं है कि हम बाकायदा एहतजाज शुरू करने लगे हैं। खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की है और कल सोहेल अफरीदी साहब पंजाब आ रहे हैं और वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर रहे हैं और वो वॉक करेंगे शायद लिबर्टी में, जो अभी खबर आई है, और उससे पहले पंजाब असम्बली जाएंगे, फिर सारे असीरान जो हैं उनके घरों में जाएंगे और एक मोमेंटम बनेगा। उसके बाद 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कॉल दी हुई है मुल्क में पहिया जाम हड़ताल की। हाँ, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि 8 फरवरी के बाद जो लाएअमल बनेगा, क्या हमने कहीं धरना देना है, क्या हमने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करना है, हर डिवीजन में एहतजाज करना है, या प्रोविंशियल जो हमारा एहतजाज होगा, ये चीजें अभी डिसाइड होना बाकी हैं। स्ट्रीट पावर से मतलब आपका क्या है? और फरवरी की, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया 8 फरवरी, मुज़ाकरात, जी, उससे पहले मुज़ाकरात की एक बात चल रही है और हम बिल्कुल इंतजार करेंगे कि मुज़ाकरात में अगर कोई फ्रूटफुल चीजें सामने आती हैं और हमें एहतजाज की तरफ ना जाना पड़े। लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाहमत इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मुज़ाहमत किस नौयत की? 26 नवंबर वाली मुज़ाहमत या किस तरह की मुज़ाहमत की बात कर रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुने, हम तो निकलेंगे, हम एक जदोजहद कर रहे हैं और इस मुल्क में आइन और कानून की बहाली के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए जदोजहद है। इस जदोजहद में अगर जाने जाती हैं और ये मुल्क ठीक होता है, सब आप समझते हैं कि इस तरीके की जदोजहद करके रिहाई मिल सकती है, या मामलात का तरीका जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात ही होंगे ना? देखिए, मेरी बात सुने, रियासत तो माँ होती है, यही समझा जाता है। अफनान साहब, आपकी जाने बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कि मुज़ाहमत फिर से होगी, तो उसके लिए हुकूमत क्या तैयारी करके बैठेगी? देखिए, पहली तो बात ये है कि ये फरमाते थे कि 3 से 4 हज़ार अपोजिशन के रहनुमाओं को हम कत्ल कर दें, डी चौक में टांग दें तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये इनके वज़रा टीवी पे आगे बैठ के, जब ये वज़ीर आज़म थे तब ये वाली बातें किया करते थे। तो ये सारा का सारा ये जो है वो अपने कारनामे ये ऐसे कन्वीनियंटली भूल जाते हैं जैसे कभी इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बात ये है कि ये मुज़ाहमत करना चाहते हैं तो कर लें शौक से। पूरे इन्होंने 9 मई को मुज़ाहमत की थी तो उसका जो नतीजा निकला वो इनके सामने है। 26 नवंबर को की, उसका भी इनके सामने है। बात यह है कि आईन पाकिस्तान आपको एहतजाज करने का हक देता है। आईन पाकिस्तान आपको हल्ले बोलने, वो जलाने का, शोहदा की यादगारों को जलाने का, फौज की तनसीबात पे हमला करने का, या जो आपकी हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका हेड ऑफिस है लाहौर में 180H, उस पर इन्होंने 9 मई को हमला किया। तो ये सारे ये कोई पॉलिटिकल जमातों के काम है ये जो किए सारे, ये लिस्टें बना के हमले करना, ये तमाम मसला जो है इनकी ट्रैक रिकॉर्ड का और इनकी हिस्ट्री का है। ये एक सेमी इंसर्जेंट टाइप पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने धरने दिए 2014 में और कहा कि वजीर आजम के गर्दन में रस्सी डालो और उसको खींच के वजीर आजम हाउस से निकाल दो। ये रिकॉर्ड पे इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। इन्होंने ये कहा कि मैं आईजी को खुद फांसी लगाऊंगा, ये इनके अल्फाज थे। ये तमाम कारनामे अंजाम देने के बाद और मुल्क में इंतशार फैलाने के बाद ये अब हमें बताते हैं कि जी एहतजाज कैसे होता है और जमहूरियत कैसे होती है। बात यह है कि जब तक इनको निदामत नहीं होगी अपने माजी के इक़दाम के ऊपर, बिलखुसूस 9 मई के ऊपर, तब तक भी मामला आगे नहीं चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो अपने मुखालफिन पे हमले करवाएं, उनके घरों पे, उनकी पॉलिटिकल पार्टियों पे हमले कराएं, उनके हेड ऑफिस पे हमले करवाएं और बाद में आप आगे टीवी पे बैठ जाए, देखें हमारे बड़ा जुल्म हुआ है। भाई आप क्या लेने गए थे 180H उस दिन? हमारे हेड ऑफिस क्या आपके लोग वहां पे कर रहे हैं? आग लगाने क्यों गए थे वहां पे? सही सारा कुछ है वो है। उसके बाद लेकिन अफनान साहब, जब आगे बढ़ना है तो माजी को भी हमें बुलाना होगा। शफकत साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे अफनान साहब को? देखें, ये 9 मई की जो माफी है आप इसको भूल जाएं। इमरान खान इनसे माफी नहीं मांगेगा, इनकी ख्वाहिश रह जाएगी। और देखें, इनकी ख्वाहिश होनी भी चाहिए। इस तरह इनको लोगों ने रिजेक्ट किया है बुरी तरह कि इनका लीडर लाहौर से 50,000 से हार गया। ये आखिरी स्टेज है किसी भी पार्टी के लिए। माफी ना मांगे, लेकिन 9 मई को जो हुआ वो गलत तो हुआ ना, ये तो मानते हैं ना, आप भी मानते हैं, बानी भी मानते होंगे। नहीं, ये काबिल फख्र है इनके लिए। जी, मेरी बात सुने, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि 9 मई पे आजाद कमीशन बनाए और जो भी इसका गिल्टी है उसको सजा दें और वो माफी भी मांगेगा। मैं खुद ट्रायल किए हैं, मैंने 9 मई के जो बरी हुए हैं, और जज ने कहा है प्रोसिक्यूशन की सारी कहानी झूठी है और ये 400 बंदा जो इस केस में इन्होंने इंटेंगल किया हुआ है ये सारे गलत थे। ना इस बात को छेड़े। आप बनाते आजाद इलेक्शन कमीशन और इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन आपके अंदर चोर था,
आपको पता था अगर ये चीजें सामने आएंगी तो फिर देखा जाएगा कि लाहौर के सारे रास्तों में सीसीटीवी फुटेज किसने गायब की, किसने सीसीटीवी कैमरे पहले बंद किए और ताकि वो वर्किंग में ना हो और सबूत सामने ना आए। वो अगर बनता तो आपके सामने ऐसे होशरबा इंकशाफात आते कि लोग हैरान रह जाते कि क्या इस तरह भी प्लानिंग करके किसी पे कोई इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन वो इन्होंने नहीं किया, इसलिए नहीं किया इनके अंदर वो चोर था कि वो तो चीज सामने आ जाएगी। देखिए आजाद इलेक्शन कमीशन बार बार हमने कहा क्यों नहीं बनाया इन्होंने, इसी वजह से। ठीक है शर्मिला साहबा, अब आपने दोनों जमातों की जो है वो रहनुमा उनकी गुफ्तगू भी सुनी है, तो क्या समझती हैं, क्या महसूस करती हैं? अभी हमारी जो डिस्कशन हुई है ये मुज़ाकरात की मेज़ पर जाने वाला माहौल दिखाई दे रहा है? मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था और आप मुझे कह रहे थे कि अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो किस तरह होगा। आपको नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात होंगे इनके साथ? क्या आपको उनकी नीयत से, इनकी बातों से, इनकी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि मुज़ाकरात चाहते हैं? आप खुद फैसला कर लें। सही। ये जो गुफ्तगू है ये इस जानिब तो हरगिज़ नहीं जा रही जहाँ पर कोई ना कोई कंसेंसस पैदा हो या ये नीयत हो कि जी बैठें मुल्क की खातिर कोई मुज़ाकरात करें, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ। आई डोंट थिंक दैट इज़ द इंटेंशन हियर, व्हिच इज़ सैड बट दैट इज़ द केस। मुज़ाकरात आप क्या समझ रही हैं? मुज़ाकरात के वाले से कौन चाह रहा है और कौन नहीं चाह रहा? पीटीए के अंदर की अगर मैं बात करूं, इससे कोई मुख्तलिफ चीज़ आपको नज़र आ रही है तो आप मुझे बता दें। अब आप क्या कहेंगे? आपने अफनान साहब की भी बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ देने का तो नहीं है, लेकिन क्या मुतालबात हैं? पहले तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर ही बहुत सारी कन्फ्यूजन पाई जाती है इस वक्त कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, कौन अनाउंस करेगा, कौन मुज़ाकरात करेगा। अलीमा खान साहिबा कुछ और कह रही हैं, सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ वो कुछ और कह रहे हैं, तो ये मामला चल कर रहे हैं पार्टी के अंदर। मेरे भाई अफनान साहब मेरा पैगाम सुन ले, हम कुछ लेने वाले हैं ही नहीं। ना तो हमने एनआरओ लेना है, ना हमने ये कहना है कि हमें बाहर जाने दें, कहीं किसी मुल्क में पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, ना हमने अपने लीडर की आपसे कोई रिहाई मांगनी है किसी मुज़ाकरात के बदले में। आप इन बातों से बिल्कुल बेफिक्र है। हमारा मुतालबात सामने आ गए हैं। मुतालबा क्या है कि मुल्क में एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, मुल्क में आइन 1973 का अपनी असली सूरत में बहाल किया जाए, मुल्क में जो है वो सिविल सुपरमेसी जो है उसको रिवाज पाया जाए। आप बिल्कुल ऐसी बातें कोई ना सोचें। हम ना कोई ऐसा मुतालबा कर रहे हैं गैर जमहूरी और गैर आइनी, और ना हमें कोई एनआरओ चाहिए, ना हमें कोई छूट चाहिए, ना हमें कोई डील चाहिए। हम तो मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि बार बार कहा जाता है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ नहीं आती, और भाई लोग हम आ गए हैं मुज़ाकरात की तरफ। अब जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो आए करें, और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में बट खुले से दो चार बातें आपसे की हैं कि आए इन पे बैठ के बात करते हैं। वो ऐसी बातें हैं जो हर जमहूर पसंद को पसंद आएंगी, जो हर उस बंदे को जो सिविल सुपरमेसी पे यकीन रखते हैं पसंद आएंगी, वो हर उस बंदे को जिसमें जमहूरियत की कुछ ना कुछ दिल में ख्वाहिश होगी वो जरूर उनके बारे में सोचेगा। हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं लेके आए। इसमें एक बात थी कि इमरान खान साहब की रिहाई, जिस पे एक कंफ्यूजन थी, जिस पे इख्तिलाफ था, और वो पैरा ही हमने निकलवा दिया है कि नहीं, हमने कोई ढील नहीं देनी, हमने कोई एनआरओ नहीं लेना, हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी, ना ही हमारा लीडर इसकी इजाजत देता है कि हम कोई एनआरओ मांगे या खुदा न खास्ता किसी से कोई 50 रुपए का स्टाम्प साइन करवा के हम मुल्क से बाहर भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे। सही, बस आपकी ये दो मुतालबात हैं, आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आइन को, यानी कि जो तरामीम ही हैं उनको रिवर्स किया जाए। जी, और मुझमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए ताकि ये जो मुल्क में जमहूरी सूरत हाल है, जो पार्लियामान की सूरत हाल है, वो